नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मूविंग ऑब्जेक्ट की रोटोस्कोपिंग को फास्ट करने के लिए आप सिलआउट एफएक्स में ट्रैकर्स का उपयोग कर सकते हैं। ये ट्रैकर्स ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को जानते हैं और मोशन का पाथ बनाते हैं। आप इस पाथ को अपने शेप पर लागू कर सकते हैं। इससे शेप का एनिमेशन आसानी से और जल्दी होता है। सिलआउट एफएक्स में 3 प्रकार के ट्रैकर उपलब्ध है। एक पॉइंट ट्रैकर, दूसरा प्लानर ट्रैकर और तीसरा मोसा ट्रैकर। इस वीडियो में हम मूविंग ऑब्जेक्ट की रोटोस्कोपिंग के लिए इन ट्रैकर का उपयोग करेंगे। तो आइए चलिए हम सिलआउट एफएक्स में इन ट्रैकर का उपयोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपनी फुटेज इंपोर्ट करते हैं। देन अब हम इस फुटेज के हिसाब से अपना सेशन क्रिएट करेंगे। तो सिलेक्ट फुटेज, गो टू सेशन, न्यू सेशन और यहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे बोर्ड की फुटेज आ चुकी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमको ध्यान देना है टूल पे। यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा एक ट्रैकिंग का ऑप्शन जो कि है ट्रैकर के नाम से। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सॉफ्टवेयर के एरिया में आप देखिए यहाँ पर ट्रैकर का विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे 3 टाइप के ट्रैकर दिए गए। एक है हमारा पॉइंट ट्रैकर, एक है हमारा प्लानर ट्रैकर, एक है हमारा मोका ट्रैकर। पॉइंट ट्रैकर क्या काम करता है, प्लानर क्या काम करता है, मोका क्या काम करता है, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ट्रैकर पॉइंट के थ्रू ट्रैकिंग करता है। किस टाइप से? जैसे कि मान लीजिए हमने पॉइंट ट्रैकर लिया और यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया तो देखिए एक पॉइंट ट्रैकर आ गया है। अब यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं। जो इनर विंडो है वो है हमारी सोर्स विंडो और जो आउटर है वो हमारी सर्च विंडो। अगर हम सोर्स विंडो को एक पॉइंट पे रख दें जो कि कंट्रास्ट पॉइंट है, देखिए हम कलर पे रख रहे हैं तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है, तो क्योंकि ये इसको कंट्रास्ट को ले रहा है। क्लिक कर दिया। यहाँ पे रखने के बाद हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये क्या हमारा ट्रैक फॉरवर्ड। तो पॉइंट ट्रैकर के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है हमारा ट्रैक फॉरवर्ड, एक है हमारा फॉरवर्ड फ्रेम, मतलब यहाँ पे आप ट्रैक पर फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक क्लिक क्लिक। और अगर आपको प्ले करना है तो प्ले कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है बिहेवियर, मतलब आपको स्टार्ट फ्रेम से करना है, एवरी फ्रेम करना है या की फ्रेम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट फ्रेम पे रखते हैं क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से चालू करेंगे, ठीक है। और टॉलरेंस क्या है, ये इसका सर्चिंग एरिया, ये कितने इफेक्ट के साथ सर्च करेगा या फिर बोल सकते हैं कितनी सेंसिटिविटी के साथ सर्च करेगा। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे प्ले करते हैं। तो ये देखिए वो ऑटोमेटिक उसको ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे नोटिस करिए आपके सारे फ्रेम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम मिली। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारा मोशन ट्रैकर या बोल सकते जो हमारा पॉइंट ट्रैकर है वो यहाँ पे थोड़ा सा मूव हो गया है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पर हम इसको वापस फ्रेम बाय फ्रेम ले सकते हैं, जैसे कि ये, राइट। तो इससे क्या होगा, फ्रेम बाय फ्रेम लेने से फ़ायदा क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको शट आउट करके अपना इजीली ट्रैक कर रहा है, राइट। तो ये देखिए ये ट्रैकर हो चुका है। देन स्टूडेंट्स ये हमें एक चीज़ मिल चुकी है। अब आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे प्लानर ट्रैकर है, इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम बताते हैं। अभी हम देखते हैं प्लानर ट्रैकर। प्लानर ट्रैकर कैसे काम करता है, आइए। तो हमने यहाँ पर एक और लेयर बना दी, ठीक है। इसका नाम रखते हैं हम पॉइंट ट्रैकर, राइट। तो इस ट्रैकर को हम पॉइंट ट्रैकर में डाल देते हैं। अभी इसका यूज़ नहीं है तो हम इसकी आई ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं नया हमारा प्लानर ट्रैकर। प्लानर ट्रैकर कैसे काम करेगा, आइए। तो सबसे पहले हम प्लानर ट्रैकर लेने के लिए एक शेप ले लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शेप क्रिएट करने के लिए टूल्स हैं। तो मैंने लिया अपना बेजियर और मैंने क्लिक
ये शेप ले लिया है। तो आप शेप को सिलेक्ट करिए, वापस ट्रैकिंग में आइए, यहाँ पे प्लैनेट ट्रैकर पे क्लिक करिए। जैसे ही हमने प्लैनेट ट्रैकर पे क्लिक किया तो देखिए वो उस शेप के अंदर के ट्रैक पॉइंट्स को सर्च कर रहा है। ये क्या चीज़ है ग्रीन ग्रीन, ये हमारे ट्रैक पॉइंट्स है, मतलब ये कंट्रास्ट पिक्सल है, वो उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है। अब जैसे कि आपने प्लैनेट ट्रैकर लिया और यहाँ पर ये इस टाइप के ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स दिखने लगे हैं, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे चेक करिए, आपने प्लैनेट ट्रैकर लिया है तो यहाँ पे वही सेम चीज़ 4 हमें ऑप्शन मिले हुए हैं। एक फॉरवर्ड प्ले का है, एक बैकवर्ड प्ले का है और एक फ्रेम टू फ्रेम का है। लेकिन नीचे देखिए ट्रैकिंग फीचर्स ऑटो लिखा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक वो इसके अंदर पूरा कैलकुलेट करेगा। कॉर्नर से एजेस है, रिजेस है। कॉर्नर्स में क्या होगा कि वो इसके कॉर्नर कॉर्नर पे सर्च मारेगा। अभी हम फिलहाल इसको ऑटोमेटिक करते हैं। चैनल्स का मतलब क्या होता है, ये कलर्स कैसे देखेगा। यहाँ पे ल्यूमिनस लिखा है, इसका मतलब है कि वो इसमें से बस ब्लैक एंड व्हाइट को ही सर्च करेगा। ब्लू वाले जो पैटर्न है, या ये बोल सकते हो जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इसको वो कन्वर्ट करेगा ब्लैक एंड व्हाइट में। देन उसमें से जो कंट्रास्ट पॉइंट है वो उसको सर्च करेगा। तो यहाँ पे क्या है, वो चैनल्स का काम करते हैं। मोशन मॉडल क्या है? मोशन मॉडल सिंपल सा है कि ये मूवमेंट कैसा है, इसका प्रोस्पेक्टिव है कि इसका एफिन है या फिर ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब बस सिंपल मूवमेंट है, हमने इसको प्रोस्पेक्टिव में रखा है। अब इसका मिनिमम फीचर्स, मैक्सिमम फीचर्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रैक पॉइंट्स कितने इसके कैलकुलेट हो सकते हैं, वो है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब हमारा शेप इसमें मेंटेन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेंटेन चलने का फ़ायदा क्या होगा कि अब हमें इसको रोटो के लिए शेप को एनिमेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पोजीशन तो चल ही रहा है इसका, साथ में ये इसके एरिया को भी देखिए वो छोड़ नहीं रहा है, वो उसको लेके चल रहा है। स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए, राइट। तो ये क्या हमारा प्लैनेट ट्रैकर है। तो अब हम चालू करते हैं हमारा मोका ट्रैकर। अब मोका ट्रैकर क्या काम करता है? मोका ट्रैकर का काम ये रहता है कि अगर आप मोका ट्रैकर पर जाओगे तो ये भी शेप लेगा, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में ट्रैकिंग करता है, क्योंकि एक मोका एक सॉफ्टवेयर होता है, थर्ड पार्टी प्लगइन है वो ट्रैकिंग के लिए अपनी अलग कैलकुलेशन को यूज़ करता है। वहाँ पर कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं, वहाँ पे मोका ट्रैकर उसको भी सॉल्व कर लेता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे बॉक्स लिया, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं, ठीक है। ये हमने सिंपल सा शेप बना दिया है, राइट। अब मुझे इसको क्या करना है, मोका ट्रैकर पर लेके जाना है। तो हमने ट्रैकिंग ली, मोका ट्रैकर पे गए, सेम एज ल्यूमिनस करके ये पूरा। आपको किस टाइप की ट्रैकिंग चाहिए, तो सभी पे ओके है, मतलब ट्रांसलेशन भी चाहिए, स्केल भी होगा, रोटेशन भी होगा, शेयर भी होगा, प्रोस्पेक्टिव भी होगा। मोशन लार्ज है कि स्मॉल है, तो हमारा मोशन स्मॉल है, धीरे करके चल रहा है। हम इसको प्ले कर देते हैं, ये देखिए। प्लैनेट ट्रैकर एंड मोका ट्रैकर में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही कि प्लैनेट ट्रैकर प्लेन ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा काम करता है या फिर पर्सपेक्टिव में ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो मोका ट्रैकर है वो कॉम्प्लेक्स शेप्स में ज़्यादा काम करता है। जैसे कि ये शेप देखिए, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्केल भी हो रहा है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे बिगड़ गया थोड़ा सा, तो हम इसको मूव कर लेते हैं, राइट। अब मैंने मूव कर लिया इसको। अब चेक करिए, ये शेप मेंटेन है, देखिए अब यहाँ पे वो शेप मेंटेन हो गया। तो मोका ट्रैकर का काम ये है कि वो हमारे जो शेप्स हैं, प्रोस्पेक्टिव्स है, स्केल, रोटेशन है, सबको कैलकुलेट करता है। वहीं पे हमारा जो प्लैनेट ट्रैकर है वो भी यही चीज़ करता है, लेकिन प्लैनेट ट्रैकर मोस्टली काम प्लैनेट्स पे करता है, मतलब जो प्लेन ऑब्जेक्ट है उस पर करेगा। वो कभी कॉम्प्लेक्स शेप्स पे दिक्कत कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स शेप थोड़े से टेढ़े से होते हैं, तो वो उसको रीड ढंग से नहीं कर सकता, वो उसको पर्सपेक्टिव में लेके जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे आपका ग्राउंड है या वॉल है वहाँ पे हम प्लैनेट ट्रैकर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स शेप है वहाँ पे आप मोका ट्रैकर को यूज़ करिए। और जो हमारा पॉइंट ट्रैकर है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काम करता है कि आप उस पॉइंट के साथ किसी को भी अटैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस ट्रैकर को यूज़ करके हम रोटो करेंगे। हम किसी भी ट्रैकर को यूज़ करके रोटो कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। पॉइंट ट्रैकर है, प्लैनेट ट्रैकर है, मोका ट्रैकर, इनको ईजिली डिफाइन करेंगे और इसको एक्सप्लेन करके हम रोटो करेंगे। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आपने सिलआउट एफएक्स में सभी 3 ट्रैकर्स का उपयोग करके मूविंग ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम सिलआउट एफएक्स में मैट बनाना सीखेंगे। तब तक इसकी
प्रैक्टिस करते रहे और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।